हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। तो फ्रेंड्स, आज हम हरियाणा के अंदर नई वैकेंसी है उसके बारे में बात करेंगे। ये गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार। इसके अंदर फ्रेंड्स काफी अच्छे नंबर ऑफ पोस्ट आए हुए हैं। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए, कोई भी पॉइंट मिस मत कीजिए। अगर आप लोग मिस करेंगे तो आपका शायद फॉर्म ना भरा जाए, और अगर फॉर्म ना भरेगा तो आपको मतलब जॉब आपके हाथ से जा सकती है। चलिए फ्रेंड्स, एडवर्टाइजमेंट नंबर देख लीजिए 2/2019। हम इसमें आपको सारी चीजें बताएंगे, इंस्ट्रक्शंस की कैसे आपने फॉर्म भरना है, फॉर्म कहाँ से मिलेगा, ऑनलाइन अप्लाई करना, ऑफलाइन अप्लाई करना है, मतलब फीस कितनी है, कैसे उसके मतलब एग्जाम है तो क्या क्या पूछा जाएगा एग्जाम में, सारी चीजें अच्छे से मतलब डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आए हमारे चैनल पर, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। उसके अलावा फ्रेंड्स एक और थोड़ी सी अपडेट है, अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस पर पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर आपको रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, एसएससी के अंदर जितने भी एग्जाम्स आते हैं, रेलवे के अंदर जितने भी एग्जाम्स हैं, यूपीएससी के अंदर जितने भी एग्जाम्स हैं, सभी की तैयारी करवाई जाती है। और अगर आप लोग वहाँ पर सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं अनअकैडमी प्लस का, वहाँ आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़ेंगे। और अगर आप लोग हमारा जो स्टडी/मास्टर जो कोड यूज करेंगे, कोड यूज करने से आपको 10% की जो है छूट मिल सकती है। तो अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया अनअकैडमी प्लस का, आप वहाँ पर जाकर हमारा जो कोड है ये भी नीचे दिया गया है, अप्लाई करके 10% का जो है छूट ले सकते हैं। और मैं कहता हूँ कि आप एक बार जरूर जाइए अनअकैडमी प्लस पर, जरूर देखिए वहाँ पर मतलब 30+ टॉप एजुकेटर जो वहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को। एप्लीकेशन ऑन द प्रिस्क्राइब्ड ऑनलाइन फॉर्म फॉर द वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट आर इनवाइटेड ऑन रेगुलर बेसिस। अभी फ्रेंड्स, ये जो पोस्ट है ये है नॉन टीचिंग के लिए, लेकिन टीचिंग की पोस्ट भी निकली हुई है। टीचिंग की पोस्ट भी मैं आपको बताऊंगा। यूनिवर्सिटी वेबसाइट 12 मार्च 2019 एंड द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट विल बी 15 अप्रैल 2019। द कॉपी ऑफ क्वालिफिकेशन में भी डाउनलोडेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है, वो भी मैं सारी चीज़ अच्छे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये है वेबसाइट, और अप्लाई करने का लिंक भी जो आपको मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। अब उसके बाद इंस्ट्रक्शंस क्या है, जनरल इंस्ट्रक्शंस। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2019। तो इसके अंदर जो फीस है वो फ्रेंड्स 500 रुपये जनरल के लिए, 125 पर एससी, बीसी, ईडब्ल्यूएस, ईएसएम और पीडब्ल्यूडी, एंड 50% कंसेशन इन फीस फॉर वुमेन कैंडिडेट्स में बी डिपॉजिटेड आइदर थ्रू नेट बैंकिंग और डेबिट और क्रेडिट कार्ड। किसी भी तरह से आप लोग पे कर सकते हैं। जनरल के लिए 500 है, और जो एससी, बीसी और जो जितनी भी रिजर्व कैटेगरी उनके लिए 125 फीस है, और जनरल के लिए जो वुमेन के लिए है 50% लेस है। अगर वो वुमेन मान लीजिए एससी की वुमेन है तो उसको सिर्फ और सिर्फ 120/2 पे करना पड़ेगा, 63 रुपीज़। और इसके अलावा फ्रेंड्स, ये जो जनरल के लिए है तो 250 रुपीज़ भी पे करने पड़ेंगे वुमेन को, तो फीस उनकी हाफ है। चलिए, द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स आर अवेलेबल ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट। 12 मार्च 2019 से शुरू हो जाएंगे 9 बजे से भरने, और लास्ट डेट है 15 अप्रैल। तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का लिंक डायरेक्ट मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, लेकिन फॉर्म भरने से पहले सारी चीज़ें अच्छे से आप लोग देख लीजिए। द डाउनलोडेड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली फिल्ड इन अलॉन्ग विद ऑल अदर्स documents in support of education qualification and experience should reach the office of assistant registrar of the university latest by 30th of अप्रैल 2019। तो आपको वहाँ पर फॉर्म भेजना है, भरकर कहाँ भेजना है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पर आपको फॉर्म ऑनलाइन भी भरना है फ्रेंड्स, और ऑफलाइन भी आपको जो है हार्ड कॉपी भी भेजनी है वहाँ पर, तो भूलना नहीं है, अच्छी तरह याद रखना है ये। द कंसेशन इन एप्लीकेशन फीस एप्लीकेबल टू द कैंडिडेट्स ऑफ हरियाणा ओनली। जो भी कंसेशन है फीस में, जो भी रिजर्वेशन है, सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के कैंडिडेट्स को दिया जाएगा, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को नहीं दिया जाएगा। अगर फॉर्म ज़्यादा भरे जाएंगे तो वहाँ पर एक रिटन टेस्ट भी कंडक्ट किया जा सकता है, या फिर जो है मेरिट बेस्ड भी दी जा सकती है। तो दोनों में से कोई भी तरीका वो फॉलो कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन फॉर्म की कितने फॉर्म भरे जाएंगे। द यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट, तो एडवर्टाइजमेंट मतलब वो चाहे तो कोई भी एडवर्टाइजमेंट कैंसिल कर सकती है, कि कोई भी फॉर्म को कैंसिल कर सकती है, और यूनिवर्सिटी के पास राइट है वो नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ा सकती है और घटा भी सकती है। रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ हरियाणा वालों को दिया जाएगा। और इन केस ऑफ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोटाइपिस्ट क्लर्क इन द कैटेगरी ऑफ ईएसएम ओएसएपी आर नॉट फाउंड अवेलेबल स्टेबल फॉर सच पोस्ट विल बी फ्रॉम जनरल कैटेगरी। तो अगर स्टेनो के लिए या क्लर्क के लिए कोई पोस्ट नहीं है ईएसएम ओएसपी से, तो वो जनरल कैटेगरी से फिल कर दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि जनरल कैटेगरी फिर वो पोस्ट खाली पड़ी रहेगी। द नेम ऑफ पोस्ट, ये आपको मैं बता दूंगा, नेम क्या, पोस्ट का पे स्केल क्या है, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया नॉन टीचिंग स्टाफ और ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी इस वीडियो में। और ये सारी चीज़ें आपके पास डिग्री में चाहिए, सारी चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ। बिफोर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट मस्ट हैव स्कैन्ड हिज लेटेस्ट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इन जेपीजी या जेपीजी। तो ये दोनों में से कोई एक फॉर्मेट में आपके पास फोटो होनी चाहिए। फॉर अपलोडिंग ए पासपोर्ट साइज ऑफ फोटो ऑनलाइन द लेटेस्ट फोटोग्राफ मस्ट बी पासपोर्ट साइज विद मिनिमम डायमेंशंस
132 पिक्सल्स, हाइट 170 पिक्सल्स, तो विड्थ और हाइट ये देख लीजिए। और मिनिमम साइज इतना है, वो मैक्सिमम और मिनिमम इसके बीच में नीचे आपके सिर्फ और सिर्फ फोटो और साइन जो है 210 से 80 के बीच में मैक्सिमम और मिनिमम साइज भी यही है। और आपको जो साइन है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेन से करना है व्हाइट पेपर पर। तो ये सारी जनरल इंस्ट्रक्शंस थी फ्रेंड्स, और ये कुछ 2-3 इंस्ट्रक्शंस और हैं, ध्यान से पढ़ लीजिए। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू केयरफुली ऑल द डिटेल बिफोर फाइनल फी डिपॉजिट। फी डिपॉजिट करने से पहले सारी ध्यान से पढ़ लीजिए, एक बार फीस पे होगी तो वो रिफंड नहीं होगी। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू बी टच इन न्यूज इवेंट्स ऑन द जीजू साइट, अदर इन्फॉर्मेशन विल बी आल्सो सप्लाइड टू ऑन कैंडिडेट रजिस्ट्रार, और जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वहाँ पर आपकी जो है सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको चाहिए कि एग्जाम कब होगा, सारी डिटेल चाहिए, तो आप स्टडी मास्टर चैनल से जुड़ जाइए, स्टडी मास्टर को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, इससे हम हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी और हरियाणा के बारे में फ्रेंड्स आपकी कोई वीडियो मिस नहीं होगी। और हम आपको यहाँ पर हर एग्जाम की जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराया जाता है, क्लासेज भी प्रोवाइड कराई जाती हैं, तो आप लोग जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। आफ्टर रजिस्ट्रेशन एंड ऑटोमेटिक यूजर आई डी विल बी शोन ऑन द वेबसाइट। आपके पास एक यूजर आईडी होगी, एक रेफरेंस नंबर होगा, पासवर्ड होगा, वो आपके मोबाइल पर भेज दिया जाएगा। इन इवेंट ऑफ शेयरिंग पासवर्ड, कैंडिडेट शैल बी सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन डिटेल। अगर आप किसी को पासवर्ड दे देते हो तो आपकी डिटेल चेंज कर देता है तो आप जिम्मेवार होंगे, साइट जिम्मेवार नहीं होगी। और OSP मीन आउटस्टैंडिंग पर्सनस, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सनस। और एज लिमिट क्या है, 18 से 50 तक कोई भी अप्लाई कर सकता है। और फ्रेंड्स, जो 50 तक हैं, 50 के बाद जो SC/ST को 5 साल की छूट एक्स्ट्रा दी गई है, मतलब 55 ईयर तक यहाँ पर लोग अप्लाई कर सकते हैं, 18 से 55 तक। इन द कैंडिडेट्स क्लेम मार्क्स फॉर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, तो वो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लगेगा फ्रेंड्स, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कौन सा है, ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये आपको हमारे जो टेलीग्राम का चैनल है वहाँ पर मिलेगा। टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप लोग देख लीजिए और ये जो फॉर्म है डाउनलोड कर लीजिए, भर के ये भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। अपना नाम, फादर का नाम, एज कितनी है, कहाँ से, जो सारी चीज़ें भर के यहाँ पर वोटर ID नंबर, पैन नंबर, आधार नंबर, तीनों में से कोई भी यहाँ पर भर सकते हैं। और यहाँ पर अपने हिसाब से यस नो जो भी आपने करना है वो करके वहाँ पर ये भी साथ में भेजना पड़ेगा। प्लेस, डेट और वेरिफिकेशन आप साइन करने हैं। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स। इसके अलावा फ्रेंड्स अब बात करते हैं क्राइटेरिया की, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले जूनियर प्रोग्रामर के लिए बात करते हैं। चलिए सबसे पहले आपको मैं पोस्ट के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स जूनियर प्रोग्रामर की लेवल 7 की 50% बीटेक होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस के अंदर, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, किसी में भी हो सकती है बीटेक, या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और जनरल की है एक पोस्ट है इसके अंदर फ्रेंड्स। और नर्स पे लेवल 7, और इसके अंदर SC की एक पोस्ट है, BSc नर्स नर्सिंग और BSc पोस्ट बेसिक नर्सिंग। डिप्लोमा हो तो भी चल जाएगा, ये डिप्लोमा देख लीजिए कौन कौन सा डिप्लोमा है। नेक्स्ट है क्लर्क, पे लेवल 2, ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। द कैंडिडेट्स विल हैव टू क्वालिफाई रिटन टेस्ट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द कंपोनेंट अथॉरिटी। तो इसके लिए आपका एक जो है टेस्ट लिया जाएगा, और इसकी 22 पोस्ट है, जनरल की 10, SC 2, BC 1, BCB 1, BCA 1, जनरल 2, SC 1, और ये जो सारी टोटल 22 पोस्ट हैं। और इसके अंदर कुछ आपको जो है टाइपिंग की स्पीड चाहिए। कैंडिडेट should be able to work on the computer and on the internet and data efficiency. नेक्स्ट है स्टेनो टाइपिस्ट पे लेवल 2, तो इसकी 8 पोस्ट है फ्रेंड्स। ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए, इंग्लिश लिखनी, इंग्लिश शॉर्ट हैंड चाहिए, और कैंडिडेट जो कंप्यूटर पे काम करना चाहिए, इंटरनेट फ्रेंडली होना चाहिए, इंटरनेट पे काम करना आना चाहिए। नेक्स्ट है लैब अटेंडेंट पे लेवल 2, BSc 3 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम पॉलिटेक्निक इन सिविल, इलेक्ट्रिकल, हिंदी, संस्कृत अप टू मैट्रिक, 10वीं तक 10th चाहिए, और सिविल का डिप्लोमा चाहिए। 7 पोस्ट है इसके अंदर। PN की है जो है मैट्रिक पास चाहिए, 17 पोस्ट है। और इलेक्ट्रीशियन हेल्पर पे लेवल DL, ओके, मैट्रिकुलेशन विद IT डिप्लोमा इन रेलेवेंट फील्ड, और एक्सपीरियंस होना चाहिए 4 साल का। नेक्स्ट है हेल्पर पे लेवल DL, मैट्रिकुलेशन विद IT डिप्लोमा इन रेलेवेंट फील्ड, इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा हुआ है जनरल। और हेल्पर के लिए DL, इसके अंदर भी एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। और ये सारे देखिए एक्सपीरियंस आप लोग प्राइवेट भी हो सकता है और गवर्नमेंट भी हो सकता है। इसके अंदर एक पोस्ट है। और प्लम्बिंग हेल्पर सिविल, उसके अंदर भी एक पोस्ट है। तो फ्रेंड्स ये नंबर ऑफ पोस्ट थी। अब बात करते हैं क्राइटेरिया। रिटन टेस्ट होगा फ्रेंड्स आपका 50 मार्क्स का, और एकेडमिक क्वालिफिकेशन के 20 मार्क्स लगेंगे। रिटन टेस्ट में से आपको जो है 50 मार्क्स तो लेने ही पड़ेंगे। और जो SC/ST के लिए 40, 45 और 44 SC। आफ्टर दैट मार्क्स फॉर ऑब्टेनिंग 50 to 55% मार्क्स इन रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, 5 नंबर इसके लगेंगे, जो आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी। मार्क्स ऑब्टेन मोर देन 55 to 60, उसके 10 नंबर लगेंगे। जिसके 60 से 65 आएंगे 15 नंबर लगेंगे। जिसके 65 से अबव होंगे वो उनके 20 नंबर लगेंगे। डोमेन नॉलेज, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिफाई और ओवरऑल फील्ड नॉलेज, उसके 15 नंबर है। इंटरव्यू के 15 नंबर है। टोटल फ्रेंड्स 100 मार्क्स का होगा। वहाँ पर 100 मार्क्स में जो आउटकम आएगी। नर्स के लिए
60 मार्क्स है इनके लिए अलग से, ये देख लीजिए सारी चीज़ें। 3 मार्क्स किस चीज़ के, 6 किस चीज़ के और 6 किस चीज़ के हैं। एक्सपीरियंस 28 के हैं। इंटरव्यू के 12 मार्क्स हैं नर्सिंग के लिए, और आफ्टर क्लर्क के लिए हैं फ्रेंड्स ये 38 मार्क्स हैं। 50 में से रिटन का 50 है, और रिटन टेस्ट ऑन कंप्यूटर उसके 38 मार्क्स हैं। इंटरव्यू के 12 मार्क्स हैं, ये भी टोटल 100 नंबर का है। ये आप लोग पढ़ सकते हैं कि कितने मार्क्स किसको दिए जाएंगे, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। स्टेनोटाइपिस्ट, इसके अंदर भी शॉर्ट हैंड है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, और ये भी टोटल 100 नंबर का है। और ये देख सकते हैं कितने मार्क्स किसको अप्लाई दिए जाएंगे। लैब अटेंडेंट के लिए भी 100 नंबर का है, और ये देख सकते हैं मार्क्स किस तरह से असाइन किए गए हैं। और ये पीएन के लिए फ्रेंड्स, पीएन के लिए भी मैट्रिक्स, और ये 55 मार्क्स, 35 और 5 आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। एडिशनल स्किल है, इसको 5 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये सारा क्राइटेरिया था। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स इसके अलावा जो है टीचिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट आई हुई है, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ पोस्ट हैं, तो आप इसको जरूर अप्लाई करिए। ये थोड़ी पोस्ट है लेकिन टीचिंग के लिए भी काफ़ी अच्छी पोस्ट है। अगर आपके पास डिग्री है, उसका नीचे लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग उस लिंक पर क्लिक कीजिए, आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे, वहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोग हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और आप हमसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं नीचे कमेंट करके। वीडियो पसंद है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, आपका दिन शुभ हो।